हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शब्द शुद्धि के बारे में। यानी जो व्याकरण का एक टॉपिक है शब्द शुद्धि, और ये हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम शब्द शुद्ध नहीं लिखेंगे तब तक हमारी हिंदी है वो अधूरी है। तो ये जो शब्द शुद्धि है, पिछली कक्षाओं में हमने व्याकरण के काफी टॉपिक कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर मेरे चैनल पर वो उपलब्ध है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर उस सारी वीडियो का लिंक है, आप वहां जाकर भी देख सकते हो। अब बात करें शब्द शुद्धि क्या है। यानी शब्द शुद्धि की जो नॉर्मल हम जो परिभाषा देखें तो ये है कि शब्दों को शुद्ध लिखना ही शब्द शुद्धि है। बस यह इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई शब्द शुद्धि क्या है। भाई शब्दों का शुद्ध रूप है वही क्या है, शब्द शुद्धि है। अब इसमें कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है। यानी मैं आपको पूरे जो नियम है इसके, उन नियमों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन से शब्द है उसकी किस प्रकार लिखा जाता है। तो जो हमारा पहला जो नियम है वो क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में सदैव अंत्य ई, अंत्य ई का मतलब है जो अंत में हो, अंत में जो ई हो, अंत्य ई का प्रयोग हर स्व ही होता है। कहने का मतलब वो ई है ना, वो हर स्व ही होगा, बड़ी ई का प्रयोग वहां पर हम नहीं कर सकते। तो कौन कौन से शब्द है, जैसे उक्ति, उक्ति में ये ती छोटा ही आएगा। समिति, अंजलि, अतिथि, भारवी, निधि, भ्रिकुटी, त्रिपुरारी, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि, आहुति, चिति, मारुति, अन्विति और वाल्मीकि आदि। यानी और भी शब्द होते हैं, मैंने उदाहरण के लिए आपको इतने शब्द बताए कि ज्यादातर जो यही शब्द है। तो इन शब्दों में हमेशा आपको क्या है, ई है उसको छोटा ही रखना है, ई को क्या करना है, छोटा ही रखना है। आगे हमारा जो नियम है वो दो देखिए। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, ई या इत, ई या इत, ई छोटी है, प्रत्यय का प्रयोग करने से मूल शब्द में उपस्थित र री में बदल जाता है। जैसे यानी ई या इत प्रत्यय लगेगा, उस प्रत्यय लगने से क्या होगा, प्रत्यय हमने पीछे पढ़ के आए। अगर आपने वो प्रत्यय वाली क्लास नहीं देखी है तो आप प्रत्यय की क्लास देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। यानी जैसे अनुग्रह शब्द है, अनुग्रह शब्द है, ऐसे जो अनु, सॉरी एक मिनट इरेज करता हूं इसको। यानी जो अनुग्रह शब्द है, अनुग्रह, तो यहां पर जो ये र है ना, वो र, ये कह रहा है ये जो र है ना, वो अगर ई या इत प्रत्यय लगाएं तो ये री में बदल जाएगा, ये री में बदल जाएगा। तो आप ये जो अनुग्रह है ना, वो आपको इसको अनुग्रह इस प्रकार लिखते हो ना, वो गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। इसके ई या इत प्रत्यय लगेगा तब ही क्या होगा, ये इस रूप में आएगा। जब तक ये इसी रूप में रहेगा तो ये आपको ध्यान रखना। अनुग्रह में इत प्रत्यय लगाए तो अनुग्रहित, अनुग्रहित। अभिग्रह में इत प्रत्यय लगाए तो अभिग्रहित। संग्रह में इत प्रत्यय लगाया तो संग्रहित। जागृत में इत प्रत्यय लगाया तो जागृति, जागृति। आप जैसे ये जागृत ऐसे लिख देते हो, जागृत, तो ये गलत है, ये शब्द क्या है, गलत है। यानी जब तक जागृत है तब तक आपको ऐसा ही रखना है। जब ई प्रत्यय लगाए तब जागृति बनेगा। दृष्टा, ई प्रत्यय लगाए तो दृष्टि। तो इस प्रकार इन शब्दों का आपको निर्माण करना होता है। तो ये बारीकी से परीक्षा के अंदर आपको ऐसे दे देते हैं और ये जागृति आप ऐसे रट के रखते हो और आप वहां पर देख समझ ही नहीं पाते हो कि यार इसमें कौन सा है वो गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए संधि की प्रयोगगत अशुद्धि, संधि की प्रयोग यानी संधि का भी हम कई जगह गलत प्रयोग करते हैं, तो उसको देखिए। इधर वाले अशुद्ध शब्द है और इधर वाले शुद्ध शब्द है। देखो अनाधिकार, यहाँ पर अनाधिकार है वो क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि ये अनधिकार होता है, अनधिकार होता है, क्योंकि अन और अधिकार यानी अन इसके अंदर क्या है, उपसर्ग है, यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, इस दोनों को ए वो जो हलंत वाला नहीं रखते तो ए और ए मिलकर क्या कर देते हैं, आ कर देते हैं। तो यहाँ पर आ नहीं होगा, अन क्या है, उपसर्गीय। अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी नहीं होता है, वो शब्द होता है अभ्यर्थी। अभिधन अर्थी, अभिधन यानी यण संधि है। तदानुकूल, तदानुकूल क्या है, शब्द गलत है, वो ये होता है तदनुकूल, तदनुकूल है, तद अनुकूल, तदधन
अनुकूल, इस प्रकार शब्द बनता है। पुनरावलोकन, तो पुनरावलोकन शब्द क्या है, गलत है, ये होता है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन यानी पुनर्धन अवलोकन, यानी जो ये क्या है, हलंत वाला है, ये हलंत वाला है। आगे हमारा शब्द है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब है वो गलत है, ये अभ्यर्थना होता है, अभ्यर्थना होता है अभिधन अर्थना, अभिधन अर्थना यानी यण संधि है, उसके उदाहरण है ये। उपरोक्त, उपरोक्त कई जगह लिखा होता है इसे, तो उपरोक्त क्या है, गलत है, उपयुक्त होता है ये, उपरिधन उक्त, उपरिधन उक्त। अनुदित, अनुदित क्या है, गलत है, ये होता है अनुदित, अनुदन उदित, यानी ये जो उ और ये जो उ यानी दोनों छोटे हैं और वो मिलकर क्या बन गए, वो बड़े हो गए, ठीक है, यानी जो दीर्घ संधि हो रही है ना वह। कविंद्र, ये कविंद्र शब्द क्या गलत है, कविंद्र ऐसे होता है कविधन इंद्र, कविंद्र इस प्रकार बनेगा। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य जो शब्द है ना वो गलत है यहाँ पर, ये अभ्यारण्य इस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि अभ्यारण्य शब्द का अर्थ क्या होता है, एक का मतलब होता है नहीं, भय का मतलब डर, और अरण्य का मतलब जंगल, यानी वो जंगल जिसके अंदर बिना डर के है जो पशु पक्षी आराम से विचरण कर सके, उसको अभ्यारण्य बोलते हैं। तो इसका अर्थ तो वो निकल नहीं रहा है, इसका अर्थ तो वो निकल नहीं रहा है, तो इसलिए क्या है, ये शब्द गलत है। उज्जवल, उज्जवल इस प्रकार लिखा हुआ था वो गलत होता है, क्योंकि उज्जवल में दोनों ही जो है वो क्या है, दोनों ही जो है वो हलंत वाले है, तो उसमें स्वर नहीं है, तो उज्जवल इस प्रकार लिखा होता है। इसकी संधि कैसे होगी, उत्तन जबल, तो ये जो उत है ना, ये त है ना, वो क्या है, जब में परिवर्तित हो जाएगा। जब में संधि वाले आपने जो क्लास देखी है, तो आप व्यंजन संधि को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जबलन किस प्रकार बना है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान शब्द नहीं होता, होता पुनरुत्थान, पुनरुत्थान पुनर्धन उत्थान, पुनर्धन उत्थान। आगे है लघुतर, लघुतर में यहाँ पर देखो ये ऊपर लगा हुआ डबल त है, तो और ये जो मात्रा है ना वो छोटी लगी हुई है, यहाँ पर क्या होगा, लघुतर बड़ी मात्रा लगी, लघुधन उत्तर, इस प्रकार इसमें संधि बनेगी, इस प्रकार क्या होगा, संधि का निर्माण होगा। तो ये जो मैंने ज्यादातर शब्द वो लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, यानी यही जो उदाहरण है वो बार बार परीक्षा में दोहराए जाते हैं, तो इन आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, रट के रखना है, बाकी जो नियम है वो भी दिमाग में रखना है। अब देखो नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है अनुनासिक चिन्ह। अनुनासिक चिन्ह क्या, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु का प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग कहां करना है, तो यह है तद्भव शब्दों के साथ में, यानी जो तद्भव शब्द है वो हम जो तत्सम तद्भव पढ़ के आए वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया ये, जैसे ऊंट, आंख, गांधी, ईख, तो आप जैसे गांधी ये लिखते हो ना इस प्रकार, तो ये क्या है, ये गलत हो जाता है गांधी, ये गांधी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु ही लगाना है, यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगाना है। दीर्घ स्वरों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, दीर्घ स्वर जो बड़े हैं उनके साथ में चंद्र बिंदु, वहां पर आपको अनुस्वार नहीं लगाना है। बहुवचन शब्दों के साथ में, बहुवचन शब्दों के साथ में भी क्या होगा, बहुवचन शब्दों के साथ में भी आपको ये चंद्र बिंदु लगाना है, जिसको अनुनासिक चिन्ह बोलता है। जैसे गाय, तो गाय, तो ये गाय है ना, अब देखने में आपको क्या है, ये जो गाय आपको लगता है कि ये अनुसार लगा है, पर जिसके ऊपर मात्रा आती है उसके यहाँ पर ये ना जो मात्रा है वो चांद का काम करती है, और ये चंद्र बिंदु है ये, इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो ऊपर जहां पर मात्रा आती है वो क्या करती है, चांद का काम करती है, यहाँ पर चंद्र बिंदु अनुसार नहीं है। लड़की तो लड़कियां, चिड़िया तो चिड़िया। अब देखो 5 नंबर, संबोधन बहुवचन के साथ नहीं आएगा, यानी संबोधन बहुवचन के साथ में चंद्र बिंदु नहीं आएगा। कैसे, जो उदाहरण देखिए, अध्यापिका ने बच्चों से कहा, यानी यहाँ पर बच्चे वो बहुवचन का काम कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे क्या है, बहुवचन है। अध्यापिका ने बच्चों से कहा, यहाँ पर कोमा लगी है, यानी अर्ध विराम लगा है, यहाँ पर रुक गए हम। बच्चों कल हम पिकनिक पर जाएंगे, यहाँ पर संबोधन है, यहाँ पर क्या है, संबोधन है, यहाँ ये संबोधन क्या है कि सारे बच्चों को एक साथ कह रही है, तो यहाँ पर आपको चंद्र बिंदु नहीं लगाना है, यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगाना, ये यही बात कह रहा है कि बच्चों कल हम पिकनिक पर जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हमारा जो नियम नंबर 6 है वो है महाप्राण ध्वनियों के साथ 2 और 4, यानी महाप्राण जो ध्वनियां होगी उनके साथ में भी हमें क्या लगाना है, चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे कहा, हंस, तो ये है ना वो क्या है, वो महाप्राण ध्वनि है,
तो आप यहाँ पर आपको क्या है, चंद्र बिंदु, जहां भी माँ प्राण ध्वनि हो तो वहां पर अनुस्वार नहीं चंद्र बिंदु लगाना है आप। नियम नंबर जो हमारा 7 है वो 7 कह रहा है रेप, यानी रेप का जो प्रयोग है ना, वो रेप का मतलब होता है जो ऊपर लगने वाला जो र है वो र। तो जो रेप शब्द है ना वो हमारे को कहाँ लगाना है, यानी ये जो र है ना वो कहाँ लगाना है। तो देखो ये जो आशीर्वाद शब्द है ना वो आशीर्वाद शब्द शुद्ध है, इधर जो पुनर्जन्म शब्द है वो शुद्ध है, यजुर्वेद शब्द है ये शुद्ध है। अब इनको हम ये इधर वाले जो सारे शब्द है ना वो गलत है। अब ये गलत क्यों है, यानी ज्यादातर इसी प्रकार का लिखा हुआ होता है आशीर्वाद शब्द। तो हमें इसको लगाना है, वो लगाना है जिसे हम बोलते हैं आ शी, फिर यह र आ रहा है र वाद, यानी वो हलंत वाला र हमने यहां लगा दिया। यानी जहां भी ये उच्चारण होता है इसका, यानी यहां पर इसका उच्चारण हो रहा है, तो जहां भी इसका उच्चारण होता है उच्चारण के जस्ट आगे कौन सा शब्द आया उसके ऊपर लगाना होता है। यहां पर भी देख लो पुनर्जन्म में पुनर यहां पर लगा हुआ है बीच में, यहां पर उच्चारण हो रहा है तो इस जय के ऊपर लगा है। यजुर्वेद में भी ऐसा हुआ है, यानी जहां भी इसका उच्चारण होता है उसके आगे वाले शब्द पे इसको लगाना होता है। या नोट देखो, नोट में लिखा है शब्द के उच्चारण में जहां इसका प्रयोग किया जाता है उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर वर्तनी में प्रयुक्त होता है। यानी जो नोट में जो बात लिखी हुई है वो मैंने आपको ऊपर समझा दी है। आगे देखो हमारा नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 कह रहा है इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग, यानी इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग हमें कहां करना है, कैसे करना है। देखो ये है कमल, कमल में जब इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कमलिनी, न कि कमलनी। ये कमलनी शब्द क्या है, गलत है। फिर देखो सरोज, सरोज में सरोजिनी बनेगा, इन्हीं प्रत्यय लगाते हैं, सरोजनी है वो गलत हो जाएगा। कुमुद, कुमुद में कुमुदिनी शब्द बनेगा, कुमोदिनी है वो गलत है। सर्प, सर्प में सर्पिणी बनेगा, सर्पिणी या सर्पणी ये शब्द है वो गलत है। भुजंग, भुजंग में बनेगा भुजंगिनी, यानी भुजगनी है वो गलत है। आगे देखो, आगे हमारा शब्द है प्रदर्शन, तो इस प्रदर्शन के अंदर ना वो ई प्रत्यय लगा, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रदर्शनी शब्द बनेगा प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी शब्द वो गलत है, यानी इसमें इन्हीं प्रत्यय नहीं, प्रदर्शन में ई प्रत्यय है, प्रदर्शन में प्रदर्शनी इन्हीं प्रत्यय नहीं है, यानी ये इन्हीं प्रत्यय वो नहीं है। प्रिय दर्शन, ये दोनों शब्द मैंने इसीलिए यहां पर रखे है। प्रिय दर्शन में प्रिय दर्शनी शब्द बनेगा, यानी यहां पर इन्हीं प्रत्यय है, यहां पर इन्हीं प्रत्यय है, यानी प्रिय दर्शनी है वो गलत है। तो ये प्रिय दर्शन और प्रदर्शन इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना, प्रदर्शन में ई प्रत्यय और प्रिय दर्शनी में इन्हीं प्रत्यय। सिंह बनेगा सिंहिनी, ये सिंहनी है वो गलत है। तो इस प्रकार आपको शब्दों का ध्यान रखना होता है। नियम नंबर 9 देखिए, संस्कृत के कुछ शब्दों में, संस्कृत के कुछ शब्दों में अंत्य दीर्घी, यानी ये दीर्घी है अंत में आता है, का प्रयोग चल पड़ा है, यानी अंत में दीर्घी लगाते हैं। परंतु ऐसे शब्दों के साथ अन्य शब्दों का योग करने पर, यानी अन्य शब्द अगर उसके साथ में जोड़े जाएंगे पर अंत्य दीर्घी को हर्स्व ई में बदलना आवश्यक है, यानी उसको हर्स्व ई में बदलना जरूरी हो जाता है। जैसे शब्द देखो उदाहरण में दे रखे मंत्री, यानी मंत्री में क्या है ई बड़ी है, मंत्री में क्या है ई बड़ी है, तो इसमें दूसरा शब्द जोड़ा हमने मंडल, इसलिए इसको छोटा करना है, तो मंत्री मंडल। परिषद शब्द जोड़ा तो मंत्री परिषद। विद्यार्थी, विद्यार्थी में विद्यार्थी गण, यानी गण शब्द हमने जोड़ा। पक्षी, तो देखो पक्षी गण, पक्षी राज, पक्षी राज गरुड़ को कहा जाता है। आगे प्राणी, तो प्राणी विज्ञान, प्राणी शास्त्र। स्वामी, स्वामी भक्त। योगी, योगी राज, राजा, राजतंत्र और राजपूत। कहने का मतलब जो भी ये बड़ी है उसको हमें छोटा करना होता है। अब हमारा नियम देखो 10, संस्कृत के कुछ शब्दों में, संस्कृत के कुछ शब्दों के साथ इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कुछ शब्द ऐसे संस्कृत के उनके साथ में हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं, परंतु वो इत प्रत्यय क्या है गलत है, वहां पर हम नहीं जोड़ सकते। देखो यहां पर उदाहरण दे रखे हैं, इधर वाले है वो अशुद्ध है, इधर वाले क्या है अशुद्ध है, और इधर वाले शब्द है वो क्या है शुद्ध है। तो देखो अनुवादित, अनुवादित शब्द है वो क्या है गलत है, ये अनुदित होता है, शुद्ध रूप इसका क्या है अनुदित। फिर अभिष्ट, ये अभिष्ट होता है, अभिष्टित नहीं होता है। व्यापित, व्यापित की जगह व्याप्त होता है।
आकर्षित, ये आकर्षित शब्द हम बहुत जगह लिखते हैं। बाकी शुद्ध शब्द क्या है? आकृष्ट, आकृष्ट होता है। ग्रसित, ग्रसित की जगह होता है ग्रस्त, ग्रसित कोई शब्द नहीं है। त्रसित, यहां होता है त्रस्त, त्रसित की जगह होता है त्रस्त। फिर एकत्रित, एकत्रित की जगह होता है एकत्र, एक। और प्रफुल्लित, प्रफुल्लित की जगह होता है प्रफुल्ल। यानी इधर वाले जो सारे शब्द है वो क्या है? व्याकरण की दृष्टि अशुद्ध है, और इधर वाले शब्द है वो क्या है? शुद्ध है। तो हम क्या ये दैनिक जीवन में इस प्रकार के शब्द लिखते हैं, और उस लिखने के कारण हम क्या है इनको गलत कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। तो ये थी हमारे शब्द शुद्धि की पहली क्लास। इसके बाद में शब्द शुद्धि के कुछ नियम और रह गए जो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।